नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, जॉब के विषय में भी कुछ जानना चाह रहे थे और आगे जिंदगी पर कैसा कुछ परिवर्तन है, हथेली पर क्या कैसी अवस्था अवस्थित है, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है और इनकी आगे की जिंदगी कैसी रह सकती है इस विषय पर भी इनको जानना है बड़ी गहराई पूर्वक। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और आपके नौकरी के प्रॉस्पेक्टस से भी, व्यापार के भी प्रॉस्पेक्टस से, सारे ही प्रॉस्पेक्टस से हम बात कर लेंगे और चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक समझा देंगे और बता देंगे। तो वीडियो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इनकी हथेली बता रही है और वर्तमान जो परिस्थिति है, स्ट्रगल कर रहे हैं ये अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा तरक्की इनको नहीं मिल पा रही है, बहुत एफर्ट करने के बाद भी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो हार के इन्होंने व्यापार का रास्ता अपनाया है। आखिर टैलेंट होने के बाद, मेहनत करने के बाद जातक को सफलता क्यों नहीं मिलती है, ये एक अहम प्रश्न लोगों के जहन में दौड़ता है और घूमता है। साथ ही साथ वो जिंदगी पर कब सफल हो सकते हैं, कब उनका गोल्डन पीरियड आ सकता है, ये बात भी इंसान के दिमाग में जरूर से घूमता है। तो आज की वीडियो सारे ही डाउट्स को क्लियर कर देने वाली है, सारे ही चीज़ों को बता देने वाली है, सारे ही अहम मुद्दे पर विचार कर लेने वाला है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर न सडन तरक्की के योग हैं। मान लिया जाए आज आपकी अर्निंग्स 10 रुपये की नहीं है, आने वाले समय में आपकी अर्निंग्स 1000 या लाख रुपए की हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सडन तरक्की। तो एक समय इनकी ज़िंदगी पर मेजर बदलाव आने वाला है। कुछ चमत्कारी चिन्ह जैसी अवस्थाएं, कुछ चमत्कारी अवस्थाएं इनके हथेली पर अवस्थित, जिसके मद्देनज़र, जिसको देखते हुए ये बात कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि ऐसे व्यक्ति एक समय के बाद तरक्की कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए खास है जो अपने ज़िंदगी से, वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से निराश है, हताश है, परेशान है। उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी पर कोई विशेषतम सफलता नहीं हो पाएगा, लाख प्रयासों के बाद भी असफलताओं को देखना पड़ रहा है, कामयाबी का नज़र नहीं आ रहा है, कामयाबी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, कामयाबी को लेके आज भी संदेहजनक अवस्था बनी हुई है। उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। क्या पता आपके हाथ पर यह अवस्था हो और आप झूठ के पैनिक हो रहे हो, झूठ के परेशान हो रहे हो कि आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति विशेष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइन आप सभी को बेनिफिट कराता है। तो आइए अब इंतजार खत्म करते हैं और इस चिन्ह को देखते हैं और समझते हैं और क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है उस विषय पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि बिना सबूत के कोई जानकारी ना मैं देना उचित समझता हूं और ना मैं देने के लिए बाध्य होता हूं कभी। तो सबसे पहले चीज, इनका मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच मेरा नजर जा रहा है। इनके हाथ पर कैसी अवस्थाएं, समझना बात को एकदम गहराई पूर्वक। सबसे पहले तो एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति इनके हाथ पर है। ये जातक की जिंदगी में बदलाव कराता है एक सर्टन आयु के बाद। अब ये किस आयु के बाद कराता है, उस आयु का परिचय तो थोड़ा आगे हम कराते हैं, लेकिन ये मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति आपको धनवान बनाती है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है और आप जिंदगी पर तरक्कीवान होते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति इनके हाथ पर है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है इनके हाथ पर, ये बेहतरीन माना जाएगा। अब दूसरी तरफ ये इतना महत्वपूर्ण चिन्ह क्यों होता है, क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल लोगों का हाथ देखा गया है और उनके हाथ पर यह अवस्था पाई जाती है तो जातक सफल होते हैं। एक पीरियड के बाद तो उनकी ज़िंदगी पर अचीवमेंट्स आता है। कोई व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर उछाल मारता है या फिर ज़्यादा कमाई करता है तो उसको हम सक्सेसफुल व्यक्ति कहते हैं, उसके कंपैरिजन में, किसी और के कंपैरिजन में नहीं कह सकते ना। कोई व्यक्ति करोड़ कमा रहा है, कोई व्यक्ति लाख कमा रहा है, तो जो करोड़ कमा रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो लाख कमा रहा है वो उससे कम सक्सेसफुल है। ये बात तो आपको भी समझना पड़ेगा ना, ये बात तो समझ का फेर है। तो यहाँ पर से मिस्टीरियस क्रॉस अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी पर सफल होते हैं एक सर्टेन आयु के बाद। काफी केसेस में देखा गया है, क्योंकि दो त्रिभुज प्रॉपरली बनता है और त्रिभुज और चतुर्भुज बहुत शुभ योग में काउंट किया जाता है और बहुत शुभ योग को इस हिसाब से देखते हैं। तो यहां पर से बहुत बढ़िया अवस्था है। पहली अवस्था तो ये थी। दूसरी, इसी दरमियान कुछ आपके स्ट्रांग, ये तो त्रिभुज है ही, यहां पर से देख लो कंप्लीट, ये कंप्लीट त्रिभुज है, यहां पर से भी एक त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज एकदम
समांतर रूप से मिलके एक बहुत बढ़िया चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। मतलब कहते हैं एक तो मिस्टीरियस क्रॉस इनके हाथ पर तो डेफिनेट रूप से था, उसके साथ ही कुछ दो त्रिभुजनुमा आकृति जो चतुर्भुज का निर्माण कर रही है और मिस्टीरियस क्रॉस को ज़्यादा बल दे रही है, क्योंकि दोनों त्रिभुज संतुलित अवस्था में है और एक सर्टन आयु के बाद ज़्यादा अचीवमेंट्स और तरक्की को बता रही है। तो ये बहुत अच्छे योग को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इनके हाथ पर। तो आगे आपका इंतज़ार बहुत जल्दी खत्म होने वाला और कम होने वाला है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया सूर्य रेखा है, यहाँ से भी एक लाइन है जिसको हम पैतृक संपत्ति के साथ के हिसाब से देखते हैं और समझते हैं, और जातक जिंदगी पर कुछ बड़ा कार्य कर पाते हैं, भले ही इनको सपोर्ट मिलता है वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा कार्य कर पाता है। और एक बढ़िया रेखा है, एक वी नुमा आकृति सूर्य पर्वत पर बना दी गई है। जब ये प्रॉपर वी बनती है यहाँ पर से सूर्य पर्वत पर एक पैतृक संपत्ति वाली लाइन से अगर एड ऑन हो जाए और एक सूर्य रेखा दिख जाए और वी नुमा आकृति बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति की ना पैतृक संपत्ति के साथ मिलती है। साथ ही साथ आने वाले समय में कुछ बड़ा धन प्राप्ति के योग भी होता है, चाहे वो ससुराल पक्ष से हो जाए या फिर सस्ता चीज़ आपको बढ़िया मिल जाए। समझना जैसे होता है ना कि आप किसी ज़मीन का डील करने गए, वो ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा है लेकिन किसी कारणवश आपको वो सस्ते में मिल गया, या फिर कोई बड़ी प्रॉपर्टी नानी घर की तरफ से मिल जाए या फिर दादी घर की तरफ से मिल जाए या खुद के घर की तरफ से मिल जाए या पत्नी पक्ष से धन लाभ हो जाए, कुछ ना कुछ धन लाभ को ये बताती है अगर ये प्रॉपर बनती है। तो इसको हम कहते हैं पैतृक संपत्ति का साथ मिलना, जो आपके पूर्वज की संपत्ति है वो आपको मिलना। अगर नहीं मिलती है तो आप बढ़िया प्रॉपर्टी बनाते हो सस्ते में, तो बहुत बढ़िया इंडिकेशंस होता है, ये बहुत ज़बरदस्त इंडिकेशंस होता है। इसके बाद ये इनकी कमाल की पॉजिटिविटी इनके हाथ पर 35 वर्ष के आयु के बाद सक्रिय है। ये कमाल की पॉजिटिविटी इनके हाथ पर महज 35 वर्ष की आयु के बाद सक्रिय है, जिसको हम बहुत सुंदर रूप से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर 35 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा तरक्कीवान होते हैं, ज़िंदगी पर ज़्यादा अचीवमेंट्स को देखते हैं और ज़्यादा धन लाभ कर पाते हैं अपने लाइफ में। तो बहुत बहुत बढ़िया अवस्था है। तो आपके इंतज़ार की घड़ियाँ कुछ ही क्षणों की है, कुछ ही समय की है, तब तक आपको स्ट्रगल करना है और तब तक की आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी वो मैं आगे विचार करता हूँ। तो एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी, चमत्कारी अवस्था कह लो इसको आप। अभी मैं आगे देख रहा हूं कि इनके और भी पॉजिटिव चीज़ पर, जैसे एक समय के बाद देखो यहीं पर से प्रगति के योग शुरू हो गए, तो एक समय के बाद तो प्रगति के योग भी मूल रूपेण आपके चले पर बड़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि ये जो योग आपका 36 के बाद शुरू हुआ है इसको कोई रेखा जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। इसको एक बहुत सुंदर अवस्था जो आपके जीवन रेखा पर अवस्थित है, जो जातक को तरक्कीवान बनाती है, जातक को अचीवमेंट देती है, वो तो है आपके हाथ पर। तो मे भी कोई सफलता आपको ज़िंदगी पर मिल सकती है आने वाले समय में। उसके उपरांत एक बहुत सुंदर मंगल रेखा आपके हाथ पर है। तो ये मंगल रेखा क्या कुछ बताती है? ये मंगल रेखा ये कुछ बताती है कि जातक बहुत पराक्रमी है, बहुत समर्पित है अपने कार्य को लेके और बहुत डेडिकेशन के साथ किसी भी कार्य को करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी। उसके उपरांत क्या पॉजिटिविटी थी? प्लैनेटरी कंडीशंस, शुक्र बढ़िया है, मंगल भी ठीक है आपका, दोनों मंगल, चंद्रमा ठीक है, सन और मर्क्यूरी ठीक है, जुपिटर भी ठीक है। मतलब प्लैनेट्स वैसे कोई बहुत गड़बड़ नहीं और बहुत प्रभावी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपके ग्रह बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं या बहुत ज़्यादा प्रभावी है, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, मध्यम स्तरीय है। सभी प्लैनेट संतुलित अवस्था में आपके तले पर अवस्थित है। तो ये खुशी की बात है। तो ये एक पॉजिटिविटी थी। और भी कुछ कुछ पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है जिसको मैं आगे कवर जरूर करना चाहूँगा। तो अभी मैं विचार करता हूँ, चलो इनके हाथ पर ये पॉजिटिविटी तो है, लेकिन वर्तमान समय में जो स्ट्रगल है वो कब से कब तक का है? ये जो स्ट्रगल आप देख रहे हो किस वजह से देख रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल लोगों के जहन में उठ सकता है, इनके जहन में भी उठ सकता है। लोगों के जहन में तो बाद में उठेगा, पहले तो इनके जहन में उठेगा। जब इनके हाथ पर ये अवस्थाएं अच्छी हैं तो फिर अभी स्ट्रगल क्यों है और कब तक रहेगा? तो आइए देखते हैं स्ट्रगल क्यों है। तो देखो, जब आप अपने हाथ को देखोगे ना, तो मुझे ये हाथ पर दिख रहा है कि शुरुआती दौर में ना भाग्य रेखा बिल्कुल भी साथ नहीं थी, और एक सर्टन आयु के बाद कुछ कुछ हल्की हल्की थी, जो कहते हैं ना कि हाथी के मुंह में जीरे का फोरन। ये भाग्य रेखा बस इतना ही कार्य करेगी कि 10 रुपये का काम है तो 12 रुपये ऊपर करा देगी, कभी कभार सफलता दिला देगी, कभी कभार नहीं भी दिलाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो ये मेन कारण रहा है कि आप लाइफ में ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पर से कुछ राहु रेखा भी आपके हाथ पर हल्की हल्की है, जो जीवन में डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करती है। आप जब भी कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं या ज़िंदगी पर कोई आकस्मिक धन लाभ करते हैं या फिर आप ज़िंदगी पर कोई भी आपका व्यापार स्टेबल होता है, इसके लिए आपका भाग्य रेखा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं होती है तो आपकी ज़िंदगी पर वो ग्रोथ आप फील नहीं कर पाएंगे जो ग्रोथ आपको मिलना चाहिए, जो ग्रोथ आपको मिलना चाहिए, या फिर कह लो जिस ग्रोथ के आप हकदार हैं।
आपके नज़रों में, क्योंकि ईश्वर के नज़र में आप नहीं थे तभी आपकी भाग्य रेखा नहीं है। तो भाग्य रेखा हाथ पर ना होना, जातक जिंदगी पर बहुत प्रकार के तकलीफ़ों को झेलते हैं, बहुत प्रकार की तकलीफ़ें इनके ज़िंदगी पर चलती हैं। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है तो हमारी बातों को कंसिडर कर लो और अपने हाथ को खोल के खुद ही देख लो, क्या है दूध क्या है पानी, आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो भाग्य रेखा ना होने के बाद ये तो 100% श्योर स्ट्रगल रहता है। हाँ, किसी व्यक्ति का कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है, वो और भी कंडीशंस के हिसाब से निर्भर करता है। जैसे आपके हाथ पर बुध रेखा होना चाहिए एक प्रबल व्यापारी बनने के लिए या व्यापार में प्रबल सफलता पाने हेतु, तो ये बुध रेखा भी मुझे आपके हाथ पर नहीं दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है, जिसको हम बहुत विजिबल नहीं मानेंगे। ये बुध रेखा फायदा दे दो फिर तो सबकी अतिरिक्त करोड़पति वाली ही मानी जाएगी ना। तो ये बुध रेखा तो आपको फायदा नहीं देगा। ऐसे बुध रेखा के बहुत ज़्यादा फायदे नहीं आएंगे। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम कष्ट है, नहीं, एक समय के बाद बहुत गोल्डन पीरियड है। एक समय के बाद आप खुद मुझे सामने से मैसेज करने वाले हो और मुझे ये बात कहने वाले हो, गुरुजी आपने जो बताया वही मेरे ज़िंदगी पर हुआ। इतना दिन स्ट्रगल तो रहा लाइफ में, लेकिन हाँ, आगे मुझे काफ़ी तरक्की मिली और काफ़ी मैं आगे बढ़ा। अब देखो, एक बहुत बड़ी बात है कि चलो ठीक है गुरुजी आप बता रहे 35 वर्ष तक, महज 27 वर्ष की आयु है, तो अभी से क्या मैं 35वें साल तक स्ट्रगल ही देखूंगा? नहीं जी, ऐसा थोड़ी होता है। आपने कहीं सुना है क्या कि जातक चलते चलते ही करोड़पति बन गया? उसको चलना पड़ता है, फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर उसको ग्रैब करते हैं, फिर लाइफ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो प्लेटफॉर्म अभी से आपका बनना शुरू होगा, आगे तरक्की तो आपको मिलेगी। कोई भी बड़ी तरक्की मिलने से पहले ना प्लेटफॉर्म बनना शुरू होता है। कोई भी बड़ी सफलता मिलने से पहले, जैसे किसी व्यक्ति को मैंने बताया कि आप 28वें साल में आईएएस ऑफिसर बन जाओगे या 30वें साल में आपके बहुत ही अच्छे योग है यूपीएससी क्रैक करने के, तो क्या वो व्यक्ति 24 साल से पढ़ाई छोड़ दे क्योंकि उसको 28 साल में बनना ही था, उसको 30 साल में बनना ही था? ऐसा कहीं सुना है क्या आपने? वो 24 साल से पढ़ता रहता है, निरंतर प्रयास करता रहता है, प्रयास करने के बाद 28वें 30वें साल में उसको तरक्की मिलती है। ये होती है लॉजिकल बात। तो लॉजिकल बात यहाँ से यही है, अभी जो अपना काम कर रहे हो उसको आप करें, मेहनत से करें, बहुत डेडिकेशन के साथ करें, समर्पण के साथ करें। जो आपको ज़िंदगी में तरक्की मिलेगी, जिस समय के बाद आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे, वो आपका 35 साल के बाद का आयु है। कहने का अर्थ ये है कि अभी जो आपकी ज़िंदगी वो चलेगी धीरे धीरे पॉजिटिव में वो बढ़ेगी, लेकिन उस समय आपकी ज़िंदगी पर बढ़िया हाइट मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति 24 साल से लेकर लगातार मेहनत करता है यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास करने हेतु, और वो एक एज में, एक आयु में, 28 में, 29 में, 30 में, 31 में, 32 में, ये आयु में अगर वो सफलता को प्राप्त करता है तो वो बहुत खुश नसीब समझता है। और वो जातक को यही बोलता है कि मेरा ये जो एज है ना, ये 29वें साल का, ये 30 साल का, ये 32वें साल का, ये मेरे 4 साल के मेहनत का ये एज है और मैं यहाँ पर बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो आप 35वें साल में सेटिस्फाइड रहेंगे। इनिशियल सक्सेस के योग आपको हल्के हल्के उसके पहले भी देखने मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी ज़िंदगी एकदम नीरस रहेगी। आपकी ज़िंदगी में रस रहेगा और आप जितना मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। तो ये इनके बहुत बेसिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जॉब को लेके देखो, अभी जब भाग्य रेखा ही नहीं है तो एक छोटी नौकरी के लिए भी आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास करो, प्रयासों से तो कुछ भी हो सकता है। तो जॉब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ, भाग्य रेखा जब तक नहीं रहती है क्वेश्चन मार्क रहता है। तो यहाँ पर से अभी इनके जीवन रेखा से मैं आगे के समय को क्लियर करता हूँ और बचपन से चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। तो देखो, कुछ कुछ प्रगति के योग तो बचपन से थे आपके हाथ पर, लेकिन कुछ राहु रेखा भी आपके हाथ पर थी। तो थोड़ा स्ट्रगल रहा है, पढ़ाई लिखाई टुकड़े में चली है, मतलब बहुत रेगुलरिटी के साथ तो नहीं मैं कहूँगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस किए होंगे, लेकिन हाँ स्ट्रगल थोड़ा रहा था बचपन से। फिर भी ठीक ठाक परिवार से होते हैं और एक सर्टन आयु के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। महज 14 वर्ष की आयु के बाद, 16 वर्ष में दिक्कत था, 18 वर्ष में था, फिर ज़िंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चली, फिर हल्की हल्की दिक्कत के साथ 22वें में था, 23वें में था, आगे एक हल्की प्रगति की 24 में थी। फिर यहाँ पर मान के चलो ये आपके 27वें साल में दिक्कत था, 29 साल में था। एक तरक्की के योग देख लो, यहाँ पर से आपके 33-34 के आसपास है, तो कोई बड़ी सफलता मिलने के चार है। 33वें-34वें साल के आसपास, एक 36वें साल में भी है एक बड़ी गजब की तरक्की, एक आपके 38 साल में है, फिर एक आपके 40 में है, फिर जिंदगी ठीक है, एक आपके 45 में है। 45 के बाद लाइफ लाइन अगर मैं देख रहा हूँ तो बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। केतु पर्वत पर एक फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है, व्यापार से धन लाभ को बता रहा है। तो 45वें साल के बाद की जिंदगी बड़ी स्मूथ है और
बड़ी लंबी लाइफ लाइन है आपकी। तो इसको हम दीर्घायु के रूप से देखते हैं और समझते हैं। व्यक्ति दीर्घायु होते हैं 45वें साल के बाद, अगर प्रोग्रेस लाइन भी ना हो, राहु रेखा भी ना हो, तो जातक की जिंदगी स्मूथ करती है। और अगर जब मैं आपकी मंगल रेखा को देख रहा हूं और समझ पा रहा हूं, तो स्मूथ जिंदगी के साथ साथ लंबी जिंदगी है आपकी। और एक समय के बाद आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे, महज अपने 34 से 35 साल की आयु के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपकी ज़िंदगी पर भी अब तरक्की हो रही है, आपको भी अब अचीवमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये कन्फर्म है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, यहाँ पर से चीज़ें मैंने क्लियर करी बहुत ही इंपॉर्टेंटली। अभी मैं आगे चलता हूँ, इनके एथली का जनरल अध्ययन करता हूँ, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम में मध्य में इसका सफलता को पाता है। अगर इनके प्लैनेट्स पर मुझे नजर जा रहा है, हथेली पर नजर जा रहा है, तो कड़ीपन है हथेली में। बहुत गद्देदार ना होने की वजह से आप जितने भी सक्सेसफुल होंगे, आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, आपको जिंदगी में शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। एकदम से कंफर्ट भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप कंफर्ट में रहना खुद भी पसंद नहीं करते, आपको शारीरिक श्रम करने की जरूरत पड़ेगी लाइफ टाइम। ये ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, हर चीज़ रहेगा, लेकिन फिर भी आपको किसी भी कार्य में सफलता पानी है तो घर बैठे तो नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो आ जाता है। थंब बड़ा स्ट्रांग है, अंदर से थोड़ी सी कमजोरी के योग जरूर दिख रहे हैं। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। जबरदस्त थंब है, तो एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे व्यक्ति का शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो जबरदस्त थंब है आपका। आगे मैं देखूँ तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान जरूर हैं आप। ऐसे व्यक्ति से पैसा खर्च होता है, या फिर कह लो कमाई कम होती है। बाकी देखो तो फिंगर पर कई लाइन से इंसान दिल के अच्छे हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छे हृदय के मालिक है आप, लोग के लिए अच्छा ही सोचते हैं। धार्मिक आस्था है, ये बड़ी इंसान हिम्मती भी अटेंड करी, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर आपके हिम्मत को तो बता ही रहा है, सूर्य फिंगर मेहनत को इंडिकेट कर रहा है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, डिसीजन मेकिंग में शुरुआती दौर में समस्याओं को बता रहा है। ऐसे व्यक्ति को निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए। अगर ये सोच समझ के निर्णय नहीं लेते तो इनके लिए ये तकलीफ देह साबित हो सकता है। बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। आगे अगर मैं देखूं तो बृहस्पति इनकी ठीक है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, परोपकारी नेचर भी दूसरे के लिए आप करना चाहते हैं। जुपिटर अच्छा होने से इंसान दार्शनिक होता है। कितनी भी मुसीबतें जिंदगी पर आ जाए, कितनी भी परेशानियां जिंदगी पर आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति कोशिश यही करते हैं कि मैं इससे कैसे निकलूं, और थोड़े समझदार है और समझदारी से लाइफ को जीना चाहते हैं। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रगल रहती है शुरुआती दौर में, बड़ा सामान्य था। वैसे जुपिटर बहुत गड़बड़ आपकी नहीं है, ये ढाल जैसा आपका जिंदगी पर आपको मदद जरूर करेगी। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, दिमाग के तेज है, कुछ ट्रेबोजुनुमा आकृति है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है मस्तिष्क रेखा की, यहां से मुझे दिख रहा है ये वाला। बाकी आगे देखो हृदय रेखा भी इनकी काफ़ी अच्छी है, अच्छे दिल के मालिक है, सोशल व्यक्ति हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत तंदुरुस्त दिमाग के होते हैं और अपने काम को बड़े ईमानदारी पूर्वक करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद देखो तो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती। 55वें वर्ष के बाद कोई बहुत विजिबल भाग्य रेखा नहीं, हल्की हल्की कुछ लाइन्स है जो इसको बहुत विजिबल नहीं मानेंगे। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो जातक समझदार प्रवृत्ति के है। ये लाइन्स का मैंने मतलब बताया था, जो कि बहुत शानदार होता है। इसका मतलब पैतृक संपत्ति का वास और एक समय के बाद धन लाभ। सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, इंसान गुणी है, कुछ मिस्टीरियस क्रॉस है। 36वें वर्ष के बाद एक मेजर परिवर्तन आपके लाइफ में आएगा, अभी से आप 10 गुना ज़्यादा अच्छी स्थिति में जरूर रहेंगे। बढ़िया सूर्य रेखा एक यहाँ पर से एक आप चतुर्भुज मान सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टी के योग को भी बताता है। तो प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, डेफिनेट रूप से मिलेगा, और क्रॉस का फल आपको 36वें वर्ष की आयु के बाद मिलेगा। थोड़े इरिटेशंस के योग जरूर थे, इंसान थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के होता है, इरिटेट फील कर सकते हैं कभी कभी, तो ज़्यादा इरिटेट फील करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सनमर की ठीक ठाक है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग भी तेज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंसान तेज तर्राक होता है, आगे जिंदगी पर भरने के लिए प्रयासरत थे। कुछ डिस्ट्रैक्शंस के लाइन थे, तो कभी कभार आप डिस्ट्रैक्ट फील करते होंगे, ये लाइंस ये बता रही है। मंगल दोनों बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है, जल्दी घबराते नहीं है, जल्दी परेशान नहीं होते, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं और कोशिश करके मैं जिंदगी पर आगे जरूर बढ़ जाते हैं, क्योंकि मंगल बड़ा बढ़िया पराक्रमी व्यक्ति तो आप हैं ही। चंद्रमा ठीक ठाक है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कार्य चूंकि शुक्र भी प्रबल है, कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य चूंकि शुक्र भी अच्छा है, होटल का कार्य से कार्य में सफलता को बता रहा है। बुध रेखा और भाग्य रेखा का अभाव की वजह से लाइफ में स्ट्रगल को तो ये बताता ही बताता है, हल्की हल्की सी है, कभी साथ मिल गया कभी नहीं मिला, ये बुध रेखा तो मैं मानूंगा ही नहीं।
जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा बहुत शानदार। तो आयु यहाँ पर से दीर्घायु ही मैं बात करना चाहूंगा, बिल्कुल संदेह नहीं है। लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख के लाइंस, थोड़े स्ट्रेस रहे हैं शुरुआती दौर में, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता है, शादी के बाद भाग्योदय होती है। थोड़े से लाइंस आपके हाथ पर है तो ज़्यादा सोचने पर आपको मजबूर करती है। हालांकि मंगल प्रबल है तो कुछ समय के बाद आप सोचना छोड़ देंगे। ट्रायंगल है तो ये कुछ प्रॉपर्टी के सुख को जरूर बताता है, और एक सर्टन समय के बाद तो आपकी जिंदगी पर तरक्की भी हो रही है। वैसे मंगल ठीक ठाक है, मंगल कोई बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। और जहाँ पर से जातक ऐसा भी नहीं है कि जातक एकदम घबरा जाएंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हाँ, ये समर्पण के साथ कार्य करेंगे, एक समय के बाद सोचना भी छोड़ेंगे। ये भी एक मंगल रेखा का रूप है। तो मंगल रेखा इनकी बहुत ही अच्छी है, शुक्र भी ठीक है, मंगल भी ठीक है। थोड़ा सा करापन हथेली में है, जिस वजह से स्ट्रगल लाइफ में रहता है शुरुआती दौर में ज़्यादा, उसके बाद भी थोड़ा बहुत इनको परिश्रम करना पड़ता है। बाकी कामयाबी जरूर मिलेगी, चूंकि 36वें के बाद अच्छी अवस्थाएं अवस्थित हैं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। और व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।